इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित वंदनीय संत गुरुजन, धर्म साधना में लगी हुई साध्वी बहनें, परमार्थ प्रेमी सज्जनों, नगरवासियों, माताएं, आज हम पूज्य श्री प्रेम साहब जी की श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हैं। पूज्य साहब जी बड़े नरम स्वभाव के थे। मैं तो यहाँ आकर के एक दो महीना भी रहा करता था, उनके साथ में बैठता था, चर्चाएं चलती थी, पर जब उनके साथ बात करता था तो ऐसा लगता था कि मुझे कोई महापुरुष मिल गए। सार में महानता थी। एक तो विनम्र स्वभाव के थे। जब मैं आता नीचे बैठता तो कहते नहीं आप हमारे गुरु भाई हैं, बगल में हाथ पकड़ के बैठाते, कुर्सी लगा देते। और उनका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर था, गहर गंभीर, बड़ी सरल स्वभाव। कभी कभी कहा करते थे, संतों को डांटा करते थे, आश्रम संतों की सेवा के लिए, इसलिए तुम ठीक से खिलाओ पिलाओ। मेरे से कहते थे साहब मैं तो पहले गाय भैंस भी रखा था, संतों को दूध खिलाते पिलाते थे, अब कोई करने वाला नहीं है, क्या करें। ऐसी उनके भीतर में सद्भावना थी। बड़े पुरुषार्थी महापुरुष थे। इस आश्रम की जो प्रगति है, पहले ये आश्रम सन्यासी महापुरुष रहते थे, फिर कुछ संत आए, उसके बाद साहब जी इस आश्रम में जब यहाँ के अध्यक्ष महंत हुए, इस आश्रम की रूपरेखा ही उन्होंने बदल दिया। यहाँ के लोगों के भावों को बदल कर अपने तरफ में आकर्षित कर लिया। और भी वो समय समय पर बाहर जैसे कटनी और भी जगह दूर दूर जाते, संत भक्तों से मिलते और सबको अपना बना लेते थे। ये उनमें कला थी। नीति में बड़ा सुंदर कहा है कि धनवान का सम्मान होता है, जो धनवान होता है उसका सम्मान होता है। गुणवान की प्रशंसा होती है। जिसके पास कोई कला हो, गुण हो तो लोग प्रशंसा करते, बहुत बढ़िया आदमी, कलाकार। और सद्गुणवान सुखी और संतुष्ट होता है। जो सद्गुणी होते हैं वो सुखी और शांत होते हैं, और वैराग्यमान की पूजा होती है और सारे गुण उसमें आ जाते हैं। यही श्री प्रेम साहब जी में था। आज वो नहीं रहे, पर उनकी शिक्षा दीक्षा आज भी हमारे कान में गूंज रही है। और आज जो फुलवारी हम देख रहे हैं उनकी कृपा का ही प्रसाद है। हम भी इसी प्रकार से अपने जीवन को सही सुखी बनाएं, अच्छा बनाएं। यही शुभकामना के साथ मैं पूज्य श्री साहब जी की भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत श्री प्रेम साहब जी की जय।